बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, कुछ अहम अपडेट आप तक पहुँचाते हैं जी। सरकारी मुलाजमीन और ख़ुसूसी तौर पर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हवाले से अहम तरीन ख़बरें जो हैं वो इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें जी कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से अच्छी ख़बर सामने आई है कि अब इसकी जो डेट है, जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के हवाले से, उसमें इजाफ़ा कर दिया गया है। यानी कि पहले ये डेट थी 14 अक्टूबर, अब इसको जो है वो बढ़ाकर 18 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि समझते हैं कि वो होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से एलिजिबल हैं, तो उनको जो है वो मज़ीद 3 दिन का टाइम जो है मिल गया है। तो आपने लाज़मी तौर पर जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई करना है। अगर आपके बच्चों में कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि ग्रेजुएट प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में जो है वो लाज़मी तौर पर जो है वो अप्लाई करवाएं। 18 अक्टूबर 2024 जो है वो इसकी अब लास्ट डेट है दरख्वास्तें जमा करवाने के हवाले से। इसके अलावा एक और बड़ी अहम अपडेट आपको देते चलें कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स या आम लोग जो हैं वो सिम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल सिम्स, तो आपकी सिम जो है वो बंद हो सकती है। तो इस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जी कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA की जानिब से जो है वो पहले भी ऐलान किया गया था कि 3 मराहिल में जो है वो मोबाइल फ़ोन सिम्स को जो है वो छांटी किया जाएगा, बंद किया जाएगा, ऐसी सिम्स जो कि गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। तो अब ये जो PTA है वो तीसरे मरले में दाखिल हो चुका है और PTA के मुताबिक गैर कानूनी सिम्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। मंगल से जो है वो ये जो सिम्स हैं ये बंद होना शुरू हो चुकी हैं। अब कौन से सिम्स बंद होंगी वो भी आपको बताते चलें कि ऐसे अफराद जो कि फ़ौतशुदा अफराद या अहले खाना की जो सिम्स हैं उनको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको लाज़मी तौर पर आपने 15 अक्टूबर तक जो है वो अपने नाम पर जो है वो कन्वर्ट करवाना है। अदरवाइज़ आपकी जो सिम्स हैं वो ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो अब चूँकि 15 अक्टूबर गुजर चुकी है और अब सिम्स को ब्लॉक करने का मरहला जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप खुदा न खास्ता किसी फ़ौतशुदा अहल ख़ाना की सिम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जो है वो एक भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपकी सिम जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। अगर उस पर आपने जो है वो मुख्तलिफ़ अकाउंट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि ईज़ी पैसा अकाउंट हो गए, या इसके अलावा जो जीमेल के हवाले से रिकवरी पासवर्ड आता है, उसमें आपने पेफरा की रजिस्ट्रेशन करवाई होती है और बाकी जो ऑफ़िशियल नंबर्स आपके चल रहे होते हैं, तो अगर वो सिम ब्लॉक हो जाती है तो आपको एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपने लाज़मी तौर पर, अगर इस तरह की आप सिम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि किसी फ़ौतशुदा फ़र्द के नाम से जो है वो रजिस्टर्ड है, तो उसको लाज़मी तौर पर जो है वो अपने नाम पर कन्वर्ट करवाएँ, ताकि मज़ीद परेशानियों से आप बच सकें। इसके अलावा आपको बताते चलें जी, वफाकी हुकूमत ने एक क्लैरिफिकेशन जारी की है, जिससे जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह होना शुरू हुई हैं कि जो पेंशन तरमीम सामने आ रही हैं वो जो है वो नए जो पेंशनर्स हैं उन पर लागू नहीं की जाएंगी। 10 सितंबर 2024 से कबल जो फैमिली पेंशनर्स हैं उन पर ये तरमीम लागू नहीं होंगी, वो ताहयात फैमिली पेंशन लेंगे। उसके बाद जो फैमिली पेंशनर्स बन रहे हैं या फैमिली पेंशन के क्राइटेरिया में आएंगे, उनको जो है वो 10 साल और 21 साल की शर्त जो है वो रखी गई है उनकी फैमिली पेंशन के हवाले से। तो यहाँ से एक तासर ये भी जाता है कि बाकी जो पेंशन इस्लाहात हैं वो भी जो है वो पुराने पेंशनर्स के लिए नहीं है, बल्कि वो नए पेंशनर्स पर जो है वो लागू होंगी। यानी कि नए भर्ती होने वाले जो मुलाजमीन हैं वो जब पेंशन लेंगे तो उन पर जो है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम जो है वो लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा फ़ैसला जो है वो सामने आया है जी, कि सरकारी मुलाज़िम के शौहर की बीवी को अगर नौकरी मिलती है 17A रूल के तहत, तो उसकी अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो उसकी जो है वो नौकरी ख़त्म नहीं की जाएगी। ये एक केस सामने आया था लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला दिया गया है कि जो बाकी मराहत होती हैं, जैसे कि पेंशन होती है, शौहर की पेंशन जो है वो आपने जो है वो ख़त्म हो जाती है अगर आप दूसरी शादी करते हैं। तो अगर बेवा जो है वो दूसरी शादी करती है तो उसकी जो पुरानी पेंशन तो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जो उसकी शौहर के नाम पर, पुराने शौहर के नाम पर जो पेंशन ले रही थी वो तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नौकरी जो है वो उसकी ख़त्म नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह अहम फ़ैसला सामने आया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।